हकीकी कहानी है। इसमें कुछ बातें थोड़ी बोल्ड हो सकती हैं, इसलिए जो लोग नहीं पढ़ना चाहते वो मत पढ़े। शुक्रिया। एक बार हमारे साथ वाले घर में, जो कि अभी नया ही तामीर हुआ था, इसमें नए किराएदार शिफ्ट हुए, जो कि टोटल 4 लोग थे। एक सलीम नामी शख्स था, उसके साथ उसकी बीवी जिसका नाम निमरा, और एक बेटी जिसका नाम गजल था जो कि 2 साल की होगी शायद, और एक इसकी साली मदीहा थी। ये लोग बहुत ही सुलझे हुए और अच्छे अखलाक के लोग थे, पर घर अभी तामीर हुआ था तो इस वजह से इस घर में सुई गैस का मीटर नहीं लगा था। वैसे तो इस घर के मालिक मकान ने सुई गैस के मीटर के लिए दरखास्त जमा करवा रखी थी, पर अभी सुई गैस का कनेक्शन नहीं लगा था। तो जब उन किराएदारों का इस घर में पहला दिन था, सलीम ने निमरा से कहा, बेगम सामान की सेटिंग करके मैं थक गया हूँ और अभी गैस का सिलेंडर भी नहीं है। ऐसा करो कि ये साथ वाले घर से चाय ही बना कर ले आओ। इनसे कहना कि हम कुछ ही देर में अपना गैस का सिलेंडर ले आएंगे, तो इसके बाद हम खाना पकाना कर लेंगे और इसी बहाने तुम्हारी हमसायों के साथ सलाम दुआ भी हो जाएगी और हमें ये भी पता चल जाएगा कि आसपास के लोग कैसे हैं। तो निमरा कहा, ऐसे कैसे मैं किसी हमसाये के घर जा सकती हूँ, वो लोग क्या सोचेंगे। सलीम ने कहा, यार तुम कोशिश तो करके देख लो, और हमने कौन सा रोज रोज उनसे ऐसा कहना है, प्लीज मेरा सर दर्द से फट रहा है। निमरा ने कहा, अच्छा मैं ट्राई करके देखती हूँ। मदीहा जो कि निमरा की बहन थी, इसने कहा, आपी मैं भी आपके साथ चलती हूँ। और निमरा ने एक थर्मिस और चाय बनाने का सामान पकड़ा और उन्होंने हमारे घर के दरवाजे पर दस्तक दी। मेरी उम्मी ने बाहर जाकर देखा तो निमरा और मदीहा ने सलाम किया और कहा, आंटी हम लोग आपके नए हमसाए हैं और आज हमारा पहला दिन है आपके साथ वाले घर में, लेकिन हमारे घर में अभी सुई गैस का कनेक्शन नहीं लगा, पर हम थोड़ी देर तक अपना इंतजाम कर लेंगे। लेकिन अभी के लिए क्या आप हमें एक बार चाय बनाने दे सकती हैं अपने किचन में। उम्मी ने कहा, बेटा ये भी कोई पूछने वाली बात है, इस घर के दरवाजे हमेशा आपके लिए खुले हैं। आप लोग जब चाहो यहाँ आकर खाना पकाना कर सकती हो और कभी भी कोई भी काम हो बिला झिझक तुम मुझ कह सकती हो। आखिर हमसाये ही हमसायों के काम आते हैं। इसके बाद निमरा और मदीहा किचन में चाय बनाने लगे और इस दिन मैं बाहर से घर आया और फौरन से किचन की तरफ कुछ खाने के लिए गया। मुझे नहीं मालूम था किचन में कोई है। मैं अचानक से किचन में दाखिल हुआ तो निमरा और मदीहा ने मेरी तरफ देखा, मैंने भी उनकी तरफ हैरत से देखा और मैं फौरन से किचन से बाहर आ गया। तभी मेरी बड़ी भाभी सीढ़ियों से उतरकर नीचे आ रही थी। मैंने जल्दी से भाभी से कहा, भाभी वहाँ किचन में 2 लड़कियां खड़ी हैं, वो कौन हैं और कहाँ से आई हैं, क्योंकि हमारे घर में तब सिर्फ 2 ही लेडीज थी, एक मेरी उम्मी और दूसरी मेरे बड़े भाई की बीवी। इसके अलावा और कोई लेडीज नहीं थी। इस वजह से मैं हैरान हो रहा था। भाभी ने कहा, ऐसा किया कर दिया इन बेचारी लड़कियों ने जो तुम इतने अतौले हो रही हो। मैंने कहा, भाभी इससे पहले मैंने उनको कभी इस घर में किया इस पूरे मोहल्ले में नहीं देखा। इतने में उम्मी आई और मैंने उम्मी से पूछा कि किचन में वो लड़कियां कौन हैं। उम्मी ने कहा, वो मेरी बेटियां हैं। क्यों, क्या हुआ? मैंने कहा, हुआ तो कुछ नहीं, कहीं वो कोई हवाई चीजें ना हों, क्योंकि उनको मैंने पहले कभी इस घर में किया इस पूरे मोहल्ले में नहीं देखा और उनकी शक्लें भी बहुत ज्यादा सफेद हैं, आटे की तरह। उम्मी ने कहा, तुम भी ना पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हो। इतने में निमरा और मदीहा भी चाय पकाकर सहन में आ गई। मैं कुछ बोलने लगा पर चुप हो गया। उम्मी ने निमरा से पूछा, जी बेटा बना ली चाय? इसने कहा, जी आंटी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मी ने निमरा और मदीहा के सर पर हाथ फेरते हुए मेरी तरफ देखते हुए कहा, ये देखो ये तुम्हें हवाई चीजें नजर आती हैं? मैंने साथ ही अपनी नजरें नीचे कर ले। इस दौरान मदीहा की हंसी निकल गई। मैंने नजरें उठाकर उसकी तरफ देखा तो मुझे बहुत शर्म आई। इस दिन मैं बहुत शर्मिंदा हुआ क्योंकि वो मेरी तरफ देखकर हंसने जा रही थी। निमरा ने मेरी उम्मी से पूछा, क्या हुआ है भाई को? अम्मी ने कहा, ये तुम दोनों को हवाई चीजें समझ रहा था। यह सुनकर निमरा भी हंसने लगी और बोली, भाई हम हवाई चीजें नहीं हैं, बल्कि हम आपके नए हमसाए हैं और ये मेरी छोटी बहन है मदीहा। मैं छोटी हवाई चीज हूँ। उसके बाद सब मुझ पर हंसने लगे। अब मैं अपनी नजरों में पूरी तरह शर्मिंदा हो गया था और अपनी आंखें नीचे की तरफ करके इधर अलिफादेर देख रहा था। इसीलिए मैं जल्दी से घर से बाहर चला गया और अपने घर के सामने वाले घर के थड़े पर बैठ गया। मैं यही सोच रहा था कि दीमी आज तो अच्छा उल्लू बना हूँ, वो भी इतनी खूबसूरत लड़की के सामने। इसी वजह से वो मुझ पर हंसे जा रही थी। इतने में हमारे घर का दरवाजा खुला और वो दोनों बहनें हमारे घर से निकलकर अपने घर की तरफ जाने लगे। इतने में मदीहा ने मेरी तरफ देखते हुए बोला, हेलो।
जब मैंने इसकी तरफ देखा तो वो अपने घर के दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए बोली, हवाई चीजें अब साथ वाले इस घर में रहती हैं और अब आपकी हमसाई हैं। ये कहते हुए फिर से हंसते हुए अपने घर में चली गई और मैं बुद्धू की तरह उसकी तरफ देखता रहा। इसके बाद में फिर से मैं अपने घर चला गया और मैंने उम्मी से कहा, उम्मी आपको क्या जरूरत थी उनके सामने ये कहने की कि मेरा बेटा तुम्हें हवाई चीजें कह रहा है। अम्मी ने कहा, तो क्या तुमने उनको हवाई चीज नहीं कहा था? मैंने कहा, जी कहा था, पर मैंने ये नहीं कहा था कि आप उनके सामने ये बोलो। अम्मी ने कहा, तो फिर ऐसा क्या हो गया जो तुम्हें इतना बुरा लग रहा है? मैंने कहा, आपने देखा नहीं था उसकी छोटी बहन कैसे मुझ पर हंस रही थी। उम्मी ने कहा, चुल्लू कोई बात नहीं, वैसे भी वो हमारे नए हमसाए हैं और वो बहुत अच्छी लड़कियां हैं। मैंने कहा, हाँ हाँ पता है कितनी अच्छी हैं। ये कहकर मैं छत पर चला गया और मेरी किस्मत फिर खराब थी क्योंकि मदीहा भी अपनी छत पर टहल रही थी। मैंने इसको टहलते दिखा तो मैं अपने टेरेस की तरफ चला गया ताकि ये मुझे देख ना सके, क्योंकि हमारे घरों के दरमियान सिर्फ 4 फीट ऊंची दीवार थी। इस वजह से एक छत से दूसरी छत पर जाना बहुत आसान था। मैं अपने घर की छत पर खड़ा बाहर गली में देख रहा था कि अचानक से मदीहा ने मुझे देखकर आवाज लगाई, हवाई चीज, और साथ दीवार की आड़ में बैठकर छप गए। मैंने जब उसकी छत पर देखा तो कोई नजर नहीं आया। मैंने सोचा शायद आवाज लगाकर नीचे भाग गई होगी और मैं फिर से बाहर गली की तरफ देखने लगा कि फिर से मदीहा ने वही आवाज लगाई और फिर से छप गई। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था कि ये अब मुझे रोज इस नाम से छेड़ेगी। मैं इधर ही खड़ा रहा और इसी तरफ ही देखता रहा। इतने वो फिर से उठी और मैंने इसे देख लिया। उसके बाद वो खिलखिलाकर हंसने लगी। मुझे गुस्सा तो बहुत आ रहा था पर मैं उसका कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए मैं चुप करके छत से नीचे आ गया और वो पीछे से आवाजें लगाती रही। मैंने अपने ड्राइंग रूम का दरवाजा खोला और डेक में गाने लगाकर गली में खड़ा हो गया। क्योंकि इस टाइम स्कूल कॉलेज वगैरह को छुट्टी हो जाया करती थी तो हमारी गली से बहुत सी स्कूल कॉलेज की लड़कियां गुजरा करती थी और इस वक्त में लिपेनेडर यानी रनबाज हुआ करता था और ये लंबे लंबे बाल, अजीबो गरीब स्टाइल के कपड़े। अक्सर मैं रोज कॉलेज से जल्दी आ जाया करता था और सारा दिन अपने दोस्तों के साथ आवारागर्दियां करता था। इसी दौरान 2-3 लड़कियों से दोस्ती भी थी और उनसे रात रात भर फोन पर बातें करना, मैसेजेस करना, झूठे सच्चे वादे करना, कभी नाराज हो जाना, कभी मनाना वगैरह वगैरह। इस वक्त स्मार्टफोन नहीं हुआ करते थे, बस बटनों वाले मोबाइल हुआ करते थे। लेकिन इस वक्त चाइना के फोन भी बहुत चल पड़े थे जिनमें मेमोरी कार्ड भी डल जाता था और मेरे ड्राइंग रूम में साउंड सिस्टम और कंप्यूटर पड़ा होता था और अक्सर मैं गाने वगैरह डाउनलोड करके दोस्तों के मेमोरी कार्ड में ट्रांसफर कर दिया करता था और इस बात का मेरे घर में सबको पता था। एक दिन मैं गाने चलाकर अपने घर के सामने बैठा हुआ था कि इतने में एक छोटा सा कंकर कहीं आकर मुझे लगा। मैंने इधर अलिफा देर देखा और फिर से गाने सुनने में मसरूफ हो गया। लेकिन फिर से एक और कंकर मुझे लगा और जैसे ही मैं ऊपर देखा तो मुझे मदीहा छपती हुई नजर आई। मैंने गुस्से से इसकी तरफ देखा और थड़े से उठकर अपनी बैठक में आकर कंप्यूटर पर बैठ गया। इतने में बाहर से मदीहा की हंसी की आवाज आई। मैंने बैठक से बाहर देखा तो मदीहा हाथ में चाय का बर्तन और दूध वगैरह पकड़े हमारे मेन गेट से हमारे घर में दाखिल हो रही थी। मैं फिर से वापस कंप्यूटर में मसरूफ हो गया और थोड़ी देर के बाद अंदर वाले कमरे से मेरी भाभी और मदीहा मेरी बैठक में आए। मैंने साउंड बंद किया और भाभी से पूछा, जी भाभी क्या हुआ और ये पागल लड़की को यहाँ क्यों लाई हैं? भाभी ने कहा, खबरदार जो मेरी सहेली के बारे में कोई बात की तो मैं कहा, भाभी आपको नहीं पता इसका दिमाग खराब है, ये मुझे तंग करती रहती है। भाभी ने कहा, ये बहुत अच्छी है, ये क्यों तुम्हें तंग करेगी? इस दौरान मदीहा की वो हंसी मुझे आज भी याद है। इसके गालों पर पड़ते डिंपल की वजह से वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। क्योंकि वो कश्मीर की रहने वाली थी, इसी वजह से वो बहुत ही ज्यादा प्यारी थी। बड़ी बड़ी आंखें, दिलकश चमचमाता हुआ चेहरा, पिंक बारीक होंठ, गोरे गाल और रंग रूप ऐसा कि कोई भी देखता तो देखता ही रह जाता। मैं भी उसकी तरफ देखते हुए कहीं खो सा गया था। तभी भाभी ने अचानक से मेरी आंखों के आगे अपना हाथ हिलाते हुए मुझे कहा, जो गाने तुम सारा दिन डेक पर लगाते रहते हो वो तमाम गाने इसके मेमोरी कार्ड में कॉपी कर दो, क्योंकि वो तमाम गाने मदीहा के पसंदीदा गाने हैं। इस वजह से ये मेरे पास आई थी ताकि तुम इसको वो गाने कॉपी कर दो। मैंने कहा, ठीक है भाभी, लेकिन आप इसको बोलो पहले सॉरी बोले। मदीहा फुट से बोली, ओ हवाई चीज, मैंने कुछ नहीं किया तो सॉरी किस बात की बोलूं? मैंने भाभी की तरफ देखते हुए कहा, देखा भाभी, इसने मेरी छेड़ बना दी है, जब भी देखो तो ये मुझे हवाई चीज बोलती है। भाभी ने कहा, तो फिर क्या हुआ? तुमने भी तो शुरू में उनके बारे में कुछ ऐसा ही कहा था ना? मैंने कहा, जी भाभी, पर
इतने में भाभी ने मेरी बात को काटते हुए कहा, अब ये परवर छोड़ो और जल्दी से इसको गाने कॉपी करके दो। मैंने मायूसी भरे अंदाज में मेमोरी कार्ड पकड़ लिया और गाने कॉपी करने के लिए इसको कंप्यूटर से मुंसलिक कर दिया और भाभी ने मदीहा की तरफ देखते हुए कहा, मदीहा जब तक ये गाने कॉपी करता है तब तक आओ, मैं तुम्हें चाय पिलाती हूँ। मदीहा ने कहा, जी भाभी। और मदीहा ने जाते हुए मुझसे कहा, ओ मिस्टर हवाई चीज, जो गाने तुम रोज लगाते हो वही कॉपी करना, आलतो फालतू ना कर देना वरना मैंने दोबारा करवाने हैं इन सब। मैंने चढ़ के कहा, अच्छा अच्छा ठीक, अब जाओ यहाँ से। और वो जाते हुए मुझे मुंह चढ़ाकर भाभी के पीछे पीछे चली गई। मैंने जब इसका मेमोरी कार्ड कंप्यूटर में ओपन किया तो इसमें कुछ तस्वीर थी। मैंने उन तस्वीर को ओपन करके दिखा तो वो सब मेरी तस्वीरें थी जो कि मदीहा ने शायद छत से और अपनी खिड़की से ली थी, जिसमें मैं कभी थड़े पर बैठा हुआ था तो कभी गली में खड़ा हुआ था, कभी छत पर पतंग उड़ा रहा था। ये सब तस्वीरें देखकर मैं हैरान हो गया कि ये मेरी तस्वीरें क्यों उतारती फुरती है, आखिर इसका मकसद क्या है। मैं सोच में पड़ गया। इतने में मुझे किसी के बैठक की तरफ आने की आवाज सुनाई दी। मैंने जल्दी से तस्वीरों वाला फोल्डर बंद कर दिया और गाने कॉपी करने लगा। तभी मैंने देखा कि मदीहा हाथ में चाय का कप पकड़े मेरी तरफ आई और बोली, कितना टाइम लगेगा। मैंने कहा, बस थोड़ी देर। इसके बाद वो पास में ही पड़े एक सोफे पर बैठ गई और चाय पीते हुए मेरी तरफ देखने लगी। मैंने जब इसकी तरफ देखा तो वो मुस्कुरा रही थी। मैंने जल्दी से आंखें कंप्यूटर की तरफ कर ले। मदीहा ने बोला, ओ हवाई चीज, चाय पियोगे? मैंने कहा, नहीं शुक्रिया। इतने में मेरी भाभी भी इग और वो दोनों बातें करने लगे। मैं थोड़ी थोड़ी देर बाद इसकी तरफ देखता रहा। वो बहुत ही ज्यादा मिलनसार और हंसमुख लड़की थी। कुछ देर के लिए तो ऐसे ही लग रहा था कि जैसे मदीहा भी इसी घर की फर्द है और साथ में मैं ये भी सोच रहा था कि इसने मेरी तस्वीरें क्यों उतारी हैं। पहले तो दिल किया कि भाभी को इसके बारे में बताऊं, पर उसकी बातें और भाभी के साथ इसकी कम वक्त में बहुत ज्यादा दोस्ती की वजह से मैं चुप रहा। मैंने सोचा कहीं बेचारी शर्मिंदा ना हो जाए, अब भाभी इस पर गुस्सा ना हो जाए। इतने में मदीहा ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, जी मिस्टर हवाई चीज, हो गए हैं गाने कॉपी? मैंने कहा, हाँ हो गए हैं, और मेमोरी कार्ड उतार कर उसको दे दिया। उसके बाद वो और भाभी बैठक से चले गए और मैं जल्दी से उठकर बाहर चला गया ताकि जब वो अपने घर जाने लगेगी तो इसको देखूंगा। और वही हुआ। वो हाथ में थर्मस पकड़े हमारे घर से बाहर निकलकर अपने घर के दरवाजे पर गए और अंदर जाने से पहले इसने एक बार फिर से मेरी तरफ देखते हुए मुंह चढ़ाया और अंदर चले गई। मैं मुस्कुराकर वापस अपनी बैठक में आ गया और उसके बारे में सोचने लगा। बस इस दिन से मैं बहुत ज्यादा इसके बारे में सोचने लगा और मेरा दिल करता था वो मेरे पास ही बैठी रहे और मैं इसको देखता रहूं। और मदीहा का भी हमारे घर आना जाना बढ़ गया। वो कोई ना कोई बहाना बनाकर हमारे घर आ जाया करती थी जब इसके बहनोई काम पर चले जाते और वो हमारे घर आ जाती। कभी कभी निमरा भी इसके साथ आ जाती और मेरी उम्मी और भाभी वगैरह के पास बैठकर गुपशप लगाया करते। एक दिन मदीहा लोगों के घर उसके बहनोई के साथ 3 और लड़कियां आए। वो भी मदीहा की तरह खूबसूरत थी पर मदीहा से ज्यादा नहीं थी। और मदीहा लोगों के घर की बैठक का बाहरी दरवाजा भी हमारे बैठक की तरह जाली का था, जिससे दिन के वक्त अगर बाहर से बैठक के अंदर देखें तो कुछ दिखाई नहीं देता, पर बैठक के अंदर से बाहर देखें तो साफ नजर आता है। इतने में बारिश हुई और मैं गाने लगाकर बाहर गया और बैठक के सामने खड़ा हो गया और मदीहा अपने मेहमानों यानी वो 3 लड़कियों के साथ अपनी बैठक में बैठी हुई थी। पर मुझे ये नहीं मालूम था कि मदीहा लोगों की बैठक में बैठे हुए कोई मुझे देख रहा था। मैं बारिश में खड़ा भीग कर गानों का मजा ले रहा था और 1-2 दोस्त भी मेरे साथ खड़े थे। हम लोग इधर अलिफादेर की बातें कर रहे थे। इतने में मेरे दोस्त ने कहा, अच्छा यार हम जरा बाजार से होकर आते हैं। ये कहकर वो चले गए लेकिन मैं वहीं पर खड़ा रहा। इतने में लड़कियों के हंसने की आवाजें सुनाई दी। मैंने इधर अलिफादेर देखा पर कोई लड़की नजर नहीं आई। मेरे बाल बहुत लंबे थे जो कि बारिश से गीले होकर मेरे चेहरे पर गिर रहे थे। मैं अपने दोनों हाथों से इनको पीछे की तरफ कर रहा था। इतने में किसी लड़की ने कहा, पोनी चाहिए। मैंने जल्दी से उधर देखा जिस साइड से आवाज आई थी, पर उधर कोई नहीं था। इसके बाद काफी सारी लड़कियों की एक साथ हंसने की आवाजें आई। मैं जब गौर किया तो वो आवाजें मदीहा की बैठक से आ रही थी। मैं फौरन समझ गया कि जाली के दरवाजे से कुछ लड़कियां मेरी तरफ देखकर हंस रही हैं। मैं शर्मिंदा सा हो गया और जल्दी से अपनी बैठक में आ गया। उसके बाद मैं छत पर चला गया। मौसम ऐसा हो गया था कि दिन के 2 बज रहे थे पर रात जैसा समा हो गया था। इतने काले बादल छाए हुए थे। मैं मदीहा को याद कर ही रहा था कि अचानक से मदीहा भी छत पर आ गई, लेकिन इसके साथ वो 3 शरारती लड़कियां भी थीं। वो मेरी तरफ देखकर पागलों की तरह हंस रही थी। लेकिन इस दिन मदीहा
मुझे अफसरदा सी नजर आ रही थी। वो तीनों लड़कियां अपनी छत पर कभी इधर कभी अलिफादेर एक दूसरे के पीछे भाग रही थीं, जैसे वो बारिश में खेल रही हूं। मैं मुस्कुराता हुआ उनकी अटखेलियां देख रहा था। इतने में उनमें से एक लड़की मुझे कुछ इशारा कर रही थी और मैं उसकी तरफ देखते हुए हंस रहा था कि अचानक से मेरी नजर मदीहा पर पड़ी तो वो एक साइड पर खड़ी पूरी तरह गुस्से से मुझे देख रही थी। इसको मैंने पहली बार इतने गुस्से में देखा था, वरना वो तो उन तीनों लड़कों से भी ज्यादा खुश मिजाज थी, लेकिन आज तो ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे खा ही जाएगी। मैं जल्दी से दूसरी साइड पर जाकर बाहर गली में झांकने लगा। इस दौरान वो लड़कियां मेरी तरफ देखकर कोई ना कोई शगुफा छोड़ती रहें, कभी पोनी का तन्हू देती रहें, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो सब लड़कियां नीचे चली गई, पर मदीहा अभी भी छत पर थी। मैंने इसकी तरफ देखा, वो उदास लग रही थी। मैंने हिम्मत करके इसको आवाज लगाई, वो हवाई चीज आज किया हुआ तुम्हें? इसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया और फिर से उदास खड़ी रही। मैं उसकी दीवार के पास गया और फिर से पूछा, क्या हुआ है, तुम ऐसे उदास क्यों खड़ी हो? इसने कहा, तुमसे मतलब मैं चाहे जैसे भी हूं, तुम जाओ नीचे। वो भी नीचे गई हैं। सारी जाओ, गिल्ली में खड़े हो जाओ, वो तुम्हें फिर से देखेंगी और तुम्हें आवाज देंगी, और कोई तुम्हें पसंद आ जाए तो शादी भी कर लेना इससे। मैं मदीहा की ये बात सुनकर हैरान रह गया। मैं यही सोच रहा था कि आखिर ये मुझे ऐसा क्यों कह रही है, जबकि मैं तो उन तीनों लड़कियों को जानता भी नहीं था। इसके बाद वो गुस्से से नीचे चली गई और मैं यही सोचता रहा कि आखिर बात किया है। के बाद में भी नीचे आ गया। इस दिन मैं बार बार गिल्ली और छत पर जाता रहा, लेकिन मदीहा को दोबारा ना देख सका। मेरा बहुत दिल कर रहा था कि मैं इससे बात करूं, लेकिन मैं बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया था, क्योंकि मैंने पहले दिन से ही इसको हंसते मुस्कुराते हुए ही देखा था, लेकिन आज अचानक से इसका मेरे साथ ऐसा बर्ताव मैंने पहली बार देखा था। इसके बाद में दोबारा गिल्ली में जाकर उनकी बैठक के सामने खड़ा हो गया। तभी उनकी बैठक का दरवाजा थोड़ा सा खुला और इसमें से एक लड़की ने मेरी तरफ मुस्कुराकर देखा। मैंने इसको आंखों से छत पर जाने का इशारा किया और मैं जल्दी से छत पर चला गया। जब मैं छत गया तो वो लड़की जिसको मैंने छत पर आने का इशारा किया था, वो अकेली छत पर एक थी, लेकिन इसके साथ और कोई छत पर नहीं आया। इसने मुझे देखकर हाथ हिलाकर हाय का इशारा किया। मैंने भी मुस्कुराकर हाथ हिला दिया। फिर वो दोबारा हाथ से मुझे कुछ इशारा करते हुए अपनी सीढ़ियों की तरफ देख रही थी। मुझे लगा कि जैसे उसकी सीढ़ियों में कोई और वो छप कर खड़ा है, और मैं जल्दी से नीचे आ गया। मैं अफसरदा सा होकर अपनी बैठक में चला गया और गमगीन गाने लगाकर सुनने लगा, क्योंकि मुझे लगा था कि वो जब ऊपर आएगी हो सकता है मदीहा भी इसके साथ ऊपर आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इतने में मेरे दोस्त वगैरह आ गए। वो बोले, चल यार, धीमी मौसम घूमने का है और तू घर में घुसा हुआ है, चल जल्दी बाहर आइसक्रीम खाने चलते हैं। मैंने कहा, यार तुम चले जाओ, आज मेरा दिल नहीं कर रहा कहीं जाने को। उन्होंने बोला, सीधा से आता, हम आंटी से इजाजत लेकर तजी ले जाएं। मैंने कहा, रुको मैं आता हूँ, और मैं उनके साथ चला गया। सारे रास्ते वो मुझे से पूछते रहे कि तेरा मुंह क्यों उतरा हो है। मैंने कहा, नहीं यार ठीक हूँ, मुझे क्या होना है, बस बारिश की वजह से भीगा हुआ है, तभी ऐसा लग रहा है तुम लोगों को, वरना मुंह तो ठीक ही है। इतने में मेरा एक लंगोटिया दोस्त बोला, यार ये रंगबाज है, मुझे लगता है इसको किसी लड़की ने कुछ कह दिया होगा, इस वजह से ये आज बोल चाल नहीं रहा। क्योंकि मैं इसको बहुत अच्छे से जानता हूँ, ये खुद सारा दिन लड़कियों को बेवकूफ बनाता रहता है, तरह तरह के झूठे वादे करता रहता है, लेकिन आज इसको किसी लड़की ने बेवकूफ बना दिया होगा, इसी वजह से इसकी ये हालत है।